गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 3। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने चैप्टर 2 नंबर्स का अध्ययन किया था। आज हम लोग चैप्टर 3 रोमन न्यूमरल्स के बारे में जानते हैं। हिंदू अरेबिक सिस्टम जो हम लोग पढ़ते हैं लिखते हैं उनमें 10 डिजिट्स होते हैं। उनको लिखने के लिए 10 सिंबल्स होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। इसको डिजिट कहा जाता है। उसी तरह रोमन न्यूमरल्स को लिखने के लिए 10 की जगह सिर्फ 7 डिजिट्स होते हैं, 7 सिंबल्स होते हैं। वो सिंबल्स होते हैं I, V, X, L, C, T and A। I means 1, V means 5, X means 10, L means 50, C means 100, D means 500 और M means 1000। इन रोमन न्यूमरल को लिखने के लिए जब हम रिपीटेशन करते हैं, इनमें रिपीटेशन की बात हुई तो 1, N, I, X, C एवं M, इन 4 डिजिट्स हैं, इनका ही सिर्फ रिपीटेशन होता है। V, L एंड D का कभी रिपीटेशन नहीं होता है। रिपीटेशन का मतलब होता है कि अगर कोई 2 डिजिट एक साथ लिख दिए तो उसका मतलब होता है एडिशन। जैसे हमने लिख दिया I और I का मतलब हो गया 1 + 1, 1 + 1 यानी 2। X का मतलब हो गया, X का वैल्यू होता है 10 + 10 = 20। तो रिपीटिशन का मतलब होता है एडिशन, उन नंबरों को ऐड कर देना। अगर कोई छोटे रोमन सिंबल्स बड़े रोमन सिंबल्स के पहले लिख दिए जाते हैं तो उसका मतलब होता है सब्ट्रैक्शन। जैसे कि मान लीजिए कि हम बड़ा न्यूमरल्स या V है, इसका वैल्यू 5 है, उसके पहले हम I लिख दिए तो इसका मतलब है कि 5 - 1 = 4। 5 - 4 = 4। तो अगर छोटे रोमन न्यूमरल्स पीछे लिख देते हैं, पहले लिख देते हैं यानी लेफ्ट साइड लिखते हैं तो उसका मतलब होता है सब्ट्रैक्शन। तो इस तरह से इन नंबरों को समझते हैं। अगर इस तरह की प्रॉब्लम कुछ हो बस तो यहाँ पर एक आपको टेबल दी गई है जिसमें आपको रोमन न्यूमरल्स 1 to 100 लिखने के बारे में बतलाया गया है। जैसे 1 के लिए I, 2 के लिए I, 3 के लिए I, 4 के लिए IV, 5 के लिए V, 6 के लिए VI, 7 के लिए VII, 8 के लिए VIII, 9 के लिए IX, 10 के लिए X। तो इतना हमें याद करना है। उसके अलावा हमें सिर्फ क्या याद कर लेना है, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 20, 90 के बाद 100, 200 और 300, ये सब के लिए क्या रोमन नंबर है। अगर इतना आप याद कर लेंगे, रिमेम्बर कर लेंगे तो उसके बाद लिखना बहुत इजी है। कि जैसे हम 1 to 10 याद होगा, 11 लिखना है तो क्या होता है 11 में 10 + 1। 11 में क्या होते हैं, 11 का मतलब हो गया 10 + 1 एक्सपेंडेड फॉर्म, यानी 10 के लिए हमने X पढ़ा है और 1 के लिए I, तो X और I लिख दिए, 11 हो गया। तो इस तरह X लिखते हुए हम सब पर 1 से लेकर 10 तक की काउंटिंग नंबर रोमन नंबर लिख देंगे तो हमारा 11 से 20 हो जाएगा। हमको 21 से लेकर 30 लिखना है तो 20 के लिए क्या होते हैं डबल X लिखकर उस पर 1 to 10 पुट कर देंगे, वो अपना हो जाएगा 21 to 30, 31 to 40। उसके बाद 40 के क्या रोमन न्यूमरल होते हैं, 1 से। अभी हमने बतलाया था कि अगर कोई छोटे सिंबल्स बड़े सिंबल्स के पहले लिखा जाता है तो उसका मतलब होता है बड़े सिंबल्स को से छोटे सिंबल्स को घटाना। यानी L मीन्स 50 - 10 यानी कि 40।
तो एक सेल का मतलब होता है 40। तो इस तरह से रोमन न्यूमरल इसे को हम 100 तक डिक्टेशन करते हुए लिखते हैं। आगे आपके एक्सरसाइज है जिनमें कुछ राइट रोमन न्यूमरल्स और राइट हिंदू अरबिक न्यूमरल्स लिखना है। कैसे लिखेंगे? सबसे इजी तरीका है कि अगर आपको नहीं भी आती है तब भी आप लिख सकते हैं। जैसे हमें 46 लिखना है, 46 लिखने के लिए इसका एक्सपेंडेड फॉर्म अपना क्या होगा? 40 + 6। 40 + 6। 40 के लिए क्या रोमन न्यूमरल होते हैं? XL। क्या लिख देंगे? XL। 6 के लिए क्या होते हैं? हमने पीछे समझा है VI। तो XL VI लिख देंगे, या अपना हो गया 46। 28 लिखना है, क्या होंगे? 20 + 8। 20 के लिए क्या होते हैं रोमन न्यूमरल? XX यानी डबल X। 8 के लिए क्या होते हैं? VIII। 79 को रोमन न्यूमरल लिखना है, क्या लिखेंगे? 70 + 9। 70 के लिए क्या होते हैं रोमन न्यूमरल्स? हमने यहाँ देखा है LXX। LXX। 9 के लिए क्या होते हैं रोमन न्यूमरल? IX। ये अपना हो गया रोमन न्यूमरल में 79। उसके बाद 95 लिखना है, क्या करेंगे? 90 + 5। 90 के रोमन न्यूमरल्स क्या होते हैं? ध्यान से याद करेंगे। XC + 5 के लिए क्या होते हैं? V। तो XCV क्या होंगे? 95। तो इस तरह एक्सपेंडेड फॉर्म लिखकर हम रोमन न्यूमरल्स जो है आसानी से लिख सकते हैं। अब आइए रोमन न्यूमरल्स को पढ़ना हिंदू अरबिक में कैसे पढ़ेंगे। इसके लिए हमने बतलाया कि अगर कोई बड़े डिजिट बड़े सिंबल के पहले छोटे सिंबल आते हैं तो उसका मतलब सब्ट्रैक्शन होता है। यहाँ पर पहले XX है, इसका मतलब हो गया 20। और VI भी लिखा हुआ है, यानी छोटा सिंबल पहले है, बड़ा सिंबल बाद है। इसका मतलब V में से 1 I को सब्ट्रैक्ट करना है। V में से I सब्ट्रैक्ट करने का क्या मतलब होता है? 5 से 1 सब्ट्रैक्ट करना है, यानी कि 4। तो यह क्या अपना बन गया? 20 + 4 यानी 24। सेम है उसी तरह है। यहाँ ध्यान से देखेंगे तो X के बाद L है, यानी बड़े सिंबल के लेफ्ट साइड में छोटे सिंबल है। तो यानी कि 50 से हम 10 सब्ट्रैक्ट करेंगे। XL का मतलब हुआ कि 50 से 10 सब्ट्रैक्ट करना है, यानी यह XL मिलके कितना हो गया? 40। और VI का मतलब क्या हो गया? 6। तो इस तरह से यह अपना हिंदू अरबिक न्यूमरल 46 हुआ। सेम है उसी तरह LXX। L मीन्स 50, उसके बाद छोटे सिंबल है XX। X 3X है यानी 30। 50 + 30 + 1 क्या हो जाएंगे? 50 + 31 = 81। यहाँ पर है XC। XC का मतलब होता है 90 और V का मतलब होता है 5। यह अपना हो जाएंगे 90 + 5 = 95। इस तरह से हम रोमन न्यूमरल्स को हिंदू अरबिक सिस्टम में पढ़ते हैं। इसी पे आधारित कुछ और एक्सरसाइज होते हैं जो हमने होल नंबर में और नेचुरल नंबर के माध्यम से पढ़े हैं। उनमें क्या करते हैं? कंपेयर करना। तो उसके हिंदू अरबिक लिखकर उसमें कौन छोटा है कौन बड़ा है समझ जाएंगे। जो क्वेश्चन नंबर 3 है कि XX VI और 34 में कंपेयर करना है। तो XX VI का क्या मतलब होता है? XX VI का अपना मतलब होता है 35 और यह 34 है। कंपेयर कर लेंगे क्या होगा कि 35 > 34। तो इसके न्यूमरल्स को क्या करेंगे? हिंदू अरबिक में लिख कर इसको कंपेयर कर लेंगे। इसमें कौन मीनिंगलेस है कौन मीनिंगफुल है यह जानने के लिए यहाँ पर हमेशा ध्यान देंगे कि किसी कौन कौन से न्यूमरल्स का रिपीटेशन होता है कौन से नहीं है होते हैं। इस तरह के है तो यह गलत होते हैं। जैसे भी लिख दिया गया, भी का कभी रिपीटेशन नहीं होता है, यह गलत है। BX है, भी कभी सब्ट्रैक्ट नहीं होते हैं, यह भी गलत है। तो इस तरह से इसे
सॉल्व कर लेंगे। और आपका एक्सरसाइज 5 में है एडिशन, एक साइड प्लस एक साइड। इसके क्या करेंगे, हिंदू और इंग्लिश में वैल्यू लिखकर ऐड कर लेंगे और उसके बाद उसका रोमन न्यूमरल लिख देंगे। तो इस तरह से अपने यह चैप्टर जो है सॉल्व हो जाएंगे। आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से चैप्टर 4 का अध्ययन करेंगे। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।